Hello students, we are studying the first poem of English Beehive, The Road Not Taken, written by Robert Frost. So students, हम पढ़ रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोयम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पोयम है उनकी. और वी ऑल नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ऑल्सो वेरी फेमस पोएट. इस पोएम के थ्रू जो मैसेज उन्होंने दिया है, हम जानते हैं कि लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और उन चॉइसेस में हम क्या डिसीजन लेते हैं, कौन सी चॉइस को, किन चीज़ों को पहले प्राथमिकता देते हैं. यहाँ पर उन्होंने ये समझाया कि कई बार हम अपना डिसीजन लेने में गलती कर देते हैं और फिर वो पूरा लाइफ हमें पछताना पड़ता है, यानी कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट हमारे पूरे फ्यूचर पे पड़ता है. तो यही हम इन दो स्टैंजाज में हमने पढ़ा और नाउ वी विल रीड द रेस्ट टू स्टैंजाज. लेट्स रीड. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. अभी इससे पहला स्टेंजा हमने पढ़ा था कि पॉइंट हैं, दो रोड उनको दिखाई देती हैं और उनमें एक रोड उनको बहुत ग्रासी दिखती है और दूसरी दिखती है कि जिसपे कोई भी यात्री कभी नहीं गया है और उनको वो ज़्यादा अच्छी लगती है जिसपे कोई यात्री पहले नहीं गुजरा. तो आगे पढ़ते हैं. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि उस दिन सुबह मॉर्निंग में इक्वली ले, उस दिन सुबह दोनों रोड्स पे जो थी वो पत्तियों से ढकी हुई दिखाई दे रही थी. इक्वली ले लीव्स से ढकी हुई थी. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी कैसा लग रहा था कि उन लीव्स पर किसी भी ट्रैवलर का, किसी भी यात्री का कोई कदम नहीं पड़ा है. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने सोचा कि जो फर्स्ट रोड है उसको फिर किसी दिन उस पर मैं यात्रा करूंगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वी, ये जानते हुए भी कि दोनों रास्ते आगे जाकर मिलते हैं, एक रास्ता दूसरे को लीड करता है, ये जानते हुए भी आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे ये डाउट था कि यदि मैं इस रास्ते से चला गया तो क्या पता मैं उस रास्ते से वापस ना आ पाऊँ. इस तरह हम भी कई बार सोचते हैं कि जब डिसीजन हम लेते हैं और दो रास्ते होते हैं, चॉइसेस होती हैं, तो कहीं इस पर हम इस डिसीजन को लेके हम फंस ना जाएं या ये गलत ना हो, तो इस तरह से हम भी डाउटफुल हो जाते हैं. यही वो पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि दोनों रास्ते लीड्स कर रहे हैं, एक दूसरे आगे जाके मिल रहे हैं, फिर भी उन्होंने फर्स्ट रोड पे जाना अवॉइड कर दिया और जो सेकंड रोड थी जहाँ पर कोई ट्रैवलर नहीं जाता था उस पर जाने का उन्होंने डिसीजन लिया. लास्ट स्टैंजा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. वो कहते हैं एक लंबी अवधि के बाद, एक लंबे समय के बाद, एजेस एंड एजेस, लंबे टाइम के बाद मैं बताऊंगा. आई शैल बी टेलिंग, मैं बताऊंगा, दिस विद अ साई, इन बातों को दुख के साथ, विद अ साई, एक लंबे टाइम के बाद मैं लोगों को बताऊंगा, ये दुख के साथ बताऊंगा. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक जंगल में, एक वन में दो सड़कें भिन्न भिन्न डायरेक्शंस में फटती थी, निकलती थी. आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जहाँ पर बहुत कम लोग जाते थे. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी रास्ते को चुनने के बाद, उसी डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी. आज मैं जो भी हूँ उस रास्ते को चुनने की वजह से हूँ. तो पोएट ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, हम उस निर्णय को करते हैं कि जहाँ बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं वो सक्सेस हैं, और जहाँ बहुत कम लोग करते हैं जिस काम को, या बहुत कम लोग उस चीज़ में हैं, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर पोएट ने क्या किया, जिस रोड से बहुत कम लोग जा रहे थे वो यही मैसेज दे रहे हैं कि वही रोड को मैंने अपनाया और वहीं से मैंने अपनी ट्रैवलिंग की, और आज जो भी मैं हूँ मैं उसी डिसीजन की वजह से हूँ. पोएट कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा को करने के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ गया, और यदि हम सही विकल्प नहीं चुनते हैं या सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो वही डिसीजन हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है, हमारे फ्यूचर पे प्रभाव डालता है, हमारी लाइफ चेंज हो सकती है और या हमें जीवन भर पछताना पड़ सकता है. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोयम द रोड नॉट टेकन. इट इज़ कंप्लीटेड. थैंक यू.